हमारे प्यारे देश भारत के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इनमें से ये 16 प्रमुख विशेषताएं हैं। इन 16 प्रमुख विशेषताओं को हमने पिछले वीडियो में शॉर्ट में देखा था। अब एक एक करके हर विशेषता को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहली विशेषता कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, संविधान को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी संविधान हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरे अलिखित संविधान। लिखित संविधान मतलब ऐसा संविधान जिसको एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया हो, जैसे अमेरिका का संविधान। दूसरा है अलिखित संविधान। अलिखित मतलब जिस संविधान को किसी एक डॉक्यूमेंट में, एक दस्तावेज में नहीं लिखा गया है, बल्कि न्यायपालिका ने जो बोला है, रीति रिवाजों में जो आ रहा है, संसद ने कोई कानून पारित किए हैं, इन सभी से संविधान बनता है और संविधान धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, यानी कि एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया है और ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब दुनिया में जितने भी लिखित संविधान है उनमें सबसे बड़ा भारत का संविधान है। भारत का संविधान जब बनकर तैयार हो गया था 1949 में, तब इसमें एक प्रस्तावना यानी कि एक प्रियम्बल, 22 भागों में 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में यानी कि 2026 में इसमें एक प्रस्तावना 25 भाग, पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं और 448 अनुच्छेद हो गए इनके अंतर्गत, और अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई है। विश्व का कोई भी संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां नहीं है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब सवाल आता है कि भारत का संविधान इतना लंबा क्यों बनाया गया है, इतना ज्यादा विस्तृत क्यों बनाया गया है? इसके अलग अलग कारण हैं, एक एक कारण समझते हैं। सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है और विविधता भी बहुत ज्यादा है। चूंकि बड़ा है, विविधता बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग चीजों को भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया है। दूसरा कारण है ऐतिहासिक कारण। भारत के संविधान को बनाते समय हमने इतिहास को भी देखा है और मेजरली इन ब्रिटिशर्स ने जो अलग अलग अधिनियम लाए थे उनमें जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको ऐड किया गया है। उदाहरण के तौर पर 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। यह अधिनियम बहुत बड़ा था और इस अधिनियम से बहुत सारी चीजें भारत के संविधान में इंक्लूड की गई है। तीसरा बड़ा कारण है एकल संविधान। देखिए, भारत में राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है, पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है। तो केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान ही है, इसीलिए संविधान बहुत लंबा है। चौथा कारण है कानून विशेषज्ञ। देखिए, संविधान को बनाने वाले लोगों के समूह को बोला गया संविधान सभा। तो संविधान सभा में बहुत सारे कानून विशेषज्ञ थे। तो चूंकि कानून विशेषज्ञ ज्यादा थे तो हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा गया है और हर छोटी छोटी चीज को ऐड किया गया है। इसी वजह से भारत का संविधान बहुत लंबा बन गया है। और साथ ही भारत के संविधान में सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी है। तो इन अलग अलग कारणों की वजह से भारत का संविधान बहुत लंबा है और इस वजह से भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम एक एक करके भारत के संविधान की सारी विशेषताओं को ऐसे डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।